उसका आरएलपी कार्यकर्ताओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कोई व्यक्ति अगर अपनी सभा कर रहा है और उस सभा में 20-30 क्रिमिनल लोगों को भेज देना, मैंने तो इनके पारिवारिक जो मामले हुए उनमें भी दखल नहीं दिया था। किस तरह की घटनाएं, किस तरह की बदनामी हुई थी, मैं नहीं बोलता, मैं किसी के पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन इस तरह की अगर हरकतें करेंगे तो आप जानते हो जिसके खुद के घर शीशे के बने होते वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। ये इनको भारी पड़ेगा। जीत उनके आसपास ही नहीं है। मृदाओं का अब इस राजस्थान और नागौर में कुछ भी नहीं बचने वाला। विधानसभा चुनाव तो हारेंगे हारेगा पूरा परिवार जो भी लड़ेगा। 24 में भी लोकसभा में इनका कुछ भी नहीं होने वाला। ये तो गए यहाँ से, क्योंकि ये विकास के अवरोध थे, इन्होंने विकास को गति नहीं दी और ये सत्ता पक्ष की ताकतों से मिलकर चापलूसी करके अपना व्यापार बढ़ाते थे। जनता की चिंता करते तो नागौर बहुत आगे होता है। सब जानते हैं कि नहर यहाँ 50 साल पहले आ जाती। नहर को दोनों परिवारों ने रोका था जिनकी उस समय चलती थी। आपने पहले घोषणा कर दी थी मैदान में उतरी है, तो कितना युवाओं के साथ सारे चुनाव में जीत पाएगी? वो तो आप देख रहे हो ना। अब इस तरह का जलजला आएगा राजस्थान के अंदर, सोचा भी नहीं होगा। कितनी सीट जीतेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की धड़कनें पूछ लो क्या हो गई। बार बार मोदी अमित शाह राजस्थान में क्यों आ रहे हैं? कांग्रेस के डर से बीजेपी के नेता नहीं आ रहे, आरएलपी के डर से। वो तमाम एक चीज फायदा ये हो गया कि मेरे समाज के भी जो चले हुए कारतूस है इधर उधर, उनको कोई पूछ नहीं रहा था, उनकी भी बीजेपी कांग्रेस में पूछ हो गई, उनको भी ज्वाइनिंग हो रही, भर्ती हो रही है। ये काम समाज हित के लिए भी अच्छा हो गया। लोग मुझे कहते हैं ना हनुमान जी समाज का विरोध नहीं कर रहा, मेरी वजह से बंद पड़ी दुकानें चल पड़ी थी। समाज की जिन दुकानों पर कुछ भी नहीं था वो चले गए वहां। आपने पहले घोषणा कर दी है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। इसका आरएलपी को कितना फायदा मिलेगा, कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? बीजेपी का तो कोई चेहरा है ही नहीं और कांग्रेस भी बिना चेहरे के ही लड़ रही है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव के अंदर 57 में भी ये 18 में भी उतरी, 57 उम्मीदवार उतारे थे। उपचुनाव के अंदर हमने जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई। और ये जो आप सैलाब देख रहे हो ये अपने आप आए लोग हैं, 5-6 घंटे से वेट करे, सर्व समाज है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि आरएलपी को जबरदस्त वोट मिलेगा। सीटों में कितना कन्वर्ट होता है, कितनी सीटें हम जीतते हैं, राज हमारे बिना नहीं बनेगा ये तो तय है। कांग्रेस अगर बहुत पीछे चलेगी तो मैं नहीं कह सकता, तो हो सकता है कोई पार्टी 100 पार भी कर जाए, लेकिन अगर बराबर की टक्कर रही पार्टियों में तो आरएलपी बराबर की टक्कर तीसरे मोर्चे के रूप में दोनों पार्टियों में आरएलपी अपनी सूची कब तक जारी करने वाला? जल्दी करेंगे। कितने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे? मैंने आपको बता दिया ना, अगर समझौता किसी भी दल से नहीं होता तो 200 उतारेगी। समझौता अगर छोटे दलों से कहीं हो जाता है तो बैठ के टेबल टॉक हो जाएगी। आपने जिस तरह से घोषणा कर दी है कि मैं चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का, तो ज्योति मिर्धा को भारतीय जनता पार्टी उतारने की तैयारी कर रही है। उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई उतरता है, रोज ही उतरता है मेरे सामने। ज्योति मिर्धा को मान रहे हैं कि मैं तो 5-6 चुनाव लड़ चुका ना, वो तो पहला चुनाव लड़ेगी विधानसभा में। वो तो फ्री वापस पैक करके भेज दूंगा दिल्ली की ओर। उसको भी कर दूंगा, उसके चाचा को भी कर दूंगा।